गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल। बच्चे आज हम ये फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है भेदभाव। भेदभाव या छुआछूत कह सकते हैं, जैसे कि अमीर और गरीब लोगों से की जाती है, या हम जात पात से भी भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में कह सकते हैं। अब जैसे बच्चे इस पाठ में समाज से भेदभाव के दोष को दूर करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इनसे जो भेदभाव किया जाता है उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। रौनक, इस चैप्टर में बच्चे रौनक है जो 8 वर्ष का है। हेमंत, अरुण, मनोज और जो ये 5 लड़के हैं जिनकी आयु 7-8 वर्ष के बीच की है। सलीम चाचा अमित का पड़ोसी है, आयु है 45 वर्ष। पहले दृश्य में क्या होता है बच्चे, 8 बालक जो होते हैं मेला देखकर घर लौट रहे हैं। सबके हाथों में मेले से खरीदी हुई छोटी मोटी चीज़ें हैं। सब प्रसन्न होकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो हेमंत, खूब आनंद आया आज झूला झूलने में। हेमंत कहता है कि आज तो खूब मज़ा आया झूला झूलने में। ये देखो मेले में ये कितने सारे बच्चे हैं, ये सब मेले में आनंद उठा रहे हैं। कोई झूला झूल रहा है, कोई करतब देख रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है। अब बच्चे हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं 24। तो अरुण क्या कहता है, हमने भी मेले में गर्मा गर्म जलेबियाँ खाई। पता नहीं ये हलवाई इतनी गोल गोल जलेबी कैसे बना लेते हैं। हाथ से गोल इशारा करता है। बच्चे जो अरुण होता है हाथ से इशारा करता है गोल गोल घुमाकर, और वो कहता है कि पता नहीं जो हलवाई होते हैं वो गरम गरम जलेबियाँ पता नहीं कैसे बना लेते हैं। तो मनोज कहता है, भैया मैंने तो डिब्बे वाला सिनेमा देखा, वाह कितने मज़ेदार था। बच्चे डिब्बे वाला क्या होता था कि एक छोटा सा बॉक्स होता था, तो वो जो उसमें क्या होता था पहले समय में तो वो गली गली में घूम के ना उसमें ना हाथों को उसके अंदर देखा जाता था, सिनेमा दिखाई देता था। पर आज के टाइम में ये नहीं है। अगर बहुत से गाँव हैं तो वहाँ मेले लगते हैं, तो आज भी ये पुराना समय का इस तरह का सिनेमा दिखाया जाता है। तो रौनक कहता है, अरे जाओ जाओ, हमने जो खाया तुम सोच भी नहीं सकते। असलम की दुकान के गरम गरम गुलाब जामुन, वाह वाह कितने बढ़िया, गरम, मुलायम और रसदार। ये कौन बोलता है, रौनक। तो और जो मित्र होते हैं जरा अटक कर बोलते हैं, असलम गुलाब जामुन कहते हैं। मतलब असलम का नाम सुनकर वो इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि असलम जो होता है एक मुसलमान था, तो उनको हो रहा है कि तुमने असलम की दुकान से गुलाब जामुन खाए। उनका कहने का मतलब था बच्चों का कि वो तो एक मुसलमान है, जानते हो ना मुसलमान है। अरे मुसलमान के छुए हुए गुलाब जामुन खाए, कुछ लड़के कुछ बच्चे बोलते हैं। तो रौनक कहता है, क्या हुआ, क्या किसी मुसलमान के छूने से मिठाई की मिठास कम हो जाती है। अनाज का उगाना, पीसना, पिसवाना सब कुछ एक ही तरह से होता है। खेतों में काम भी तो सभी मिलकर करते हैं, फिर यह भेदभाव किस तरह का, छुआछूत कैसी। ये रौनक बोलता है। विक्की, क्या तेरे खेतों में रेहान काम नहीं करता। क्यों नरेश, क्या तुम्हारे घर पर चाची फरीदा नहीं चलाती, चक्की फरीदा नहीं चलाती। यह लोग हमें अनाज उगाकर पीस कर देते हैं और हम इनके हाथ का पका खाना नहीं खा सकते। क्यों, सब लड़के शांति से चलते रहते हैं, किसी के पास रौनक की बातों का उत्तर नहीं होता। ये सब बातें रौनक ही कह रहा है कि हम उनकी वो अनाज को पीसते हैं, उगाते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो क्या हम उनका ये पिसा हुआ अनाज खाते नहीं हैं। तो रौनक कह रहा है ये बात। तो वो कहता है, तो भेदभाव कैसी। फिर सड़क पर सामने से तांगा अपनी पूरी गति से आ रहा है। बच्चे वे चल पड़ते हैं बातें करते करते रास्ते में। तो जब जा रहे होते हैं तो सड़क पर एक बहुत तेज़ी से तांगा आ रहा होता है। एक छोटा सा बच्चा सड़क के मध्य में ना जाने
कहाँ से आ जाता है, मध्य मतलब बीच में, सड़क के बीच में, छोटा बच्चा। इन बच्चों की दृष्टि उस बच्चे पर यातायात पड़ती है अचानक। जो बच्चे आ रहे होते हैं 7-8 लड़के, इनकी छोटे बच्चे होते हैं, वे भी उनकी जो नज़र होती है उस बच्चे पर पड़ जाती है। सब घबरा जाते हैं, खतरा मोल लेने का किसी का साहस भी नहीं होता। सब हड़बड़ाए हुए यानी डरे हुए, सहमे से खड़े एक दूसरे को बस देखते रहते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस बच्चे को बचाए। मतलब वो तांगा इतनी तेज़ी से आ रहा होता है, इतनी स्पीड से आ रहा होता है कि सब सहमे हुए होते हैं। मनोज वह रहा रौनक सड़क पर। मनोज कहता है कि वह रहा रौनक सड़क पर। तो अरुण क्या कहता है, बाप रे अब मौसी को क्या कहेंगे। रौनक सड़क पर अन्य बच्चों को देखता है। वह अपने हाथ में से हनुमान की मूर्ति फेंककर बिजली की तरह तेजी से भागता है और तांगे के पहुंचने से पहले बच्चे को खींचकर एक और ले जाता है। बच्चे उनके साथ रौनक भी होता है। तो रौनक जब ये चीज़ देखता है ना, तो वो तेज़ी से, उसके हाथ में हनुमान की मूर्ति होती है जो उसने मेले से खरीदी थी, उसको एकदम फेंक देता है और उस बच्चे को खींचकर बचा लेता है। तो अरुण कहता है, अरे यह तो रेहान का बच्चा है, मुसलमान। 8 मित्र अवाक खड़े अपने मित्र के साहस का मन ही मन हैरान हो जाते हैं और मन ही मन हैरान जाते हैं। सड़क पर इस दृश्य को देखकर लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती है। रौनक की भरपूर प्रशंसा करते हुए सब उसकी पीठ थपथपाते हैं। सब बच्चे रौनक की पीठ को थपथपाते हैं कि तुमने बड़ा साहस का काम किया। रौनक व उसके मित्र इस घटना के बाद एक नए उत्साह से घर की ओर लौटते हैं। तो हेमंत हड़बड़ाया हुआ सा, रौनक तेरी हनुमान जी की मूर्ति तो टूट गई। हेमंत बोलता है रौनक को, रौनक लेकिन बच्चा तो बच गया बेचारा। तो रौनक कहता है कि बच्चा तो बच गया। बड़े यकीन से उसकी तरफ देखता है। तो अरुण क्या कहता है, कुछ भी कहो, आज तो कमाल ही कर दिया तूने। 8 मित्र बातें हुए घर की तरफ बढ़ते जाते हैं। बच्चे ये चैप्टर मैं यहाँ तक ही पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर आपको पूरा रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आगे जो रह गया बच्चे, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आप बच्चे पूरा रीड करेंगे और इसके शब्दार्थ करोगे आप, ठीक है। शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है, हिंदी रीडर की आज की डेट डाल के।